पिछली बार जब अभिनव वुल्फ से आयरन केज के अंदर टकराया था तो उसने वुल्फ को बहुत बुरी तरह से पीटा था और उस वक्त कबीर की धमकी के बाद वुल्फ का रिएक्शन भी इस तरह का था कि अभिनव को उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आकर अभिनव से बदला लेने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली तुम्हें हेलो बोलने आया था। वुल्फ ने थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहा। मुझे अभी भी पिछली बार का हमारे बीच हुआ मैच अच्छी तरह से याद है, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ आया हूँ। मैं जोर से चिल्लाना नहीं चाहता था। अभिनव ने अपने बाल ठीक करते हुए ऑकवर्डली मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, तुम्हें हेलो बोलना हो तो सामने से आकर बोलना। अगर तुम इस तरह से चुपके से पीछे से आओगे तो हो सकता है कि कबीर तुम्हें एक खतरा समझ ले और उसके बाद अपनी जिंदगी या मौत के तुम खुद जिम्मेदार हो। वुल्फ ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मैंने इस बारे में दरअसल सोचा ही नहीं। इस मुलाकात में अभिनव महसूस कर रहा था कि वुल्फ का डिमीनर पिछली बार की फाइट से बिल्कुल अलग था। उसे आयरन केज के अंदर वुल्फ किसी खून के प्यासे राक्षस की तरह लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही शांत और समझदार लग रहा था, बल्कि थोड़ा इंट्रोवर्ट भी। तभी अचानक पूरे अंडरग्राउंड एरेना में कानों को सुन कर देने वाली आवाज चारों तरफ फैल गई। अभिनव भी एक पल के लिए हड़बड़ा गया और आयरन केज की तरफ देखने लगा। फाइट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। इस तरह की अंडरग्राउंड फाइट्स में जब फाइटर्स लहूलुहान हो जाते थे तो लोगों का एक्साइट हो जाना लाजमी था। कुछ ही पलों में विनर डिसाइड हो जाएगा, वुल्फ ने शांति से कहा। मुझे लगता है हिप्पो लगभग 1 मिनट के अंदर अपने मोटे शरीर और स्ट्रेंथ की वजह से ओपोनेंट को हरा देगा। बचपन से लेकर आज तक अंडरग्राउंड फाइट्स देखने और उनमें शामिल होने के एक्सपीरियंस की वजह से वुल्फ को ज्यादातर फाइट्स का रिजल्ट पहले ही पता चल जाता था। अभिनव भी उससे एग्री कर रहा था। अभिनव ने अपने आप से कहा, इस तरह के अंडरग्राउंड फाइट्स में किसी की भी जान जा सकती है और यहाँ पर नॉर्मल फाइट्स की तरह वेट कैटेगरी वाले रूल्स को लागू करना लगभग इम्पॉसिबल है। तभी कबीर ने अभिनव से पूछा, बॉस, आपको इस फाइट के बारे में क्या लगता है? अभिनव समझ चुका था कि कबीर उसका फाइट आईक्यू टेस्ट करना चाहता था। वुल्फ भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। अभिनव ने अपने आप से कहा, अभी अभी वुल्फ मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन कबीर ने एक पल गवाए बिना ही उसे स्पॉट कर लिया था। इसका मतलब अभी भी मेरे और कबीर के बीच स्किल लेवल में बहुत बड़ा अंतर है। आयरन केज के अंदर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। वो आदमी जिसे अभी अभी वुल्फ ने हिप्पो कहा था, पूरी फाइट को एक तरफा डोमिनेट कर रहा था। यहाँ तक कि उसने एक जोरदार मुक्के के साथ अपने ओपोनेंट का बायां हाथ भी तोड़ दिया था। लेकिन अभिनव जिस बात से सबसे ज्यादा हैरान था वो ये थी कि अपने टूटे हुए हाथ के बावजूद भी छोटी हाइट वाला फाइटर अभी भी अपने पैरों पर तेजी से मूव कर रहा था और हिप्पो के अटैक्स को डॉज कर रहा था और सही मौका मिलने पर काउंटर अटैक भी कर रहा था। ये बात तो साफ थी कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर था और टूटे हुए हाथ के बावजूद भी बिल्कुल घबराया नहीं था। इस बात ने अभिनव का ध्यान खींच लिया। एक एक सेकंड गुजर रहा था। अभिनव गौर से केवल उसी छोटी हाइट वाले आदमी को ही ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वुल्फ ने पूछा, क्या ये मैच अभी भी पलट सकता है? वुल्फ के ये कहते ही अभिनव बोला, उस छोटे वाले फाइटर के स्टेप्स बहुत ही अजीब लग रहे हैं। वुल्फ ने भी तुरंत उसी छोटे फाइटर्स के स्टेप्स की तरफ ध्यान दिया। कबीर ने दोबारा पूछा, इसमें अजीब क्या है? पहली नजर में देखने पर उसके स्टेप्स बहुत ही ज्यादा रैंडम लग रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर उनमें एक रिदम है, जैसे कोई हिरण अपने पैरों पर इधर उधर उछल कूद कर रहा हो। अभिनव फाइटर को गौर से देखते हुए बोला और फिर अचानक ही एक्साइटेड होकर चिल्लाया, नहीं, ऐसा लग रहा है मानो कोई खूंखार शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा है, एक सही मौके का इंतजार। शायद वो एक ही हमले में हिप्पो को नॉकआउट कर देना चाहता है। कबीर, जो कि अब तक मुस्कुरा रहा था, अचानक ही हैरान रह गया और सोचने लगा, जब मैं एक मिलिट्री सोल्जर हुआ करता था तो मुझे बैटलफील्ड पर इस आयरन केज से भी ज्यादा ब्रूटल एक्सपीरियंस मिले थे, जिसकी वजह से मेरी कॉम्बैट पावर बहुत बढ़ गई थी। ये वुल्फ मेरे आसपास भी नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल फाइटर होकर भी वो इस छोटे फाइटर के स्टेप्स को नहीं समझ पाया।
लेकिन अभिनव, जो अभी तक इस अंडरग्राउंड एरेना में केवल एक ही फाइट लड़ा है, इतनी आसानी से ये बात समझ गया। अभिनव की फाइटिंग इंस्टिंक्ट वाकई में कमाल की है। ये सब सोचते हुए एक पल के लिए कबीर का दिल जोरों से धड़क उठा। तभी आयरन केज के अंदर एक जोरदार चीख निकली। वो छोटा फाइटर जो अब तक केवल मार खा रहा था, अचानक ही चिल्लाया, ये रहा मेरा आखिरी बार। उस फाइटर को देखकर अभिनव की आंखों में एक चमक आ चुकी थी। आयरन केज के अंदर वो छोटा फाइटर सर झुकाते हुए तेजी से हिप्पो की तरफ दौड़ा और फिर उसने अपने दाहिने हाथ को जमीन पर टिकाते हुए अपनी दाहिनी लात को तेजी से हवा में घुमाते हुए हिप्पो के माथे पर जोर से दे मारा। धड़ाम! एक तेज आवाज के साथ हिप्पो का शरीर, जो कि बहुत ही विशाल था, अचानक अकड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। अभी तक अंडरग्राउंड एरेना में जो शोर मचा हुआ था, अचानक वो एक शांति में तब्दील हो गया। हर कोई हैरान था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा फाइटर इस लड़ाई का तख्ता पलट कर पाएगा। जैसे रेफरी ने फाइट खत्म होने का इशारा किया, अचानक ही चारों तरफ शोर शराबा होने लगा। वुल्फ हैरान होकर बोला, सचमुच, उसने सचमुच अपनी हार को जीत में बदल दिया। अभिनव के चेहरे पर एक सुकून था। जो बात उसने प्रेडिक्ट की थी वो सच हो गई थी। कबीर ने अभिनव के कंधे को थपथपाते हुए कहा, बॉस, आपकी प्रोग्रेस ने मुझे सचमुच सरप्राइज किया है। गुड वर्क। जब से कबीर ने गढ़वाल फैमिली को ज्वाइन किया था, उसने नोटिस किया था कि वे बहुत कम उम्र से ही अपने बच्चों पर फिजिकल फिटनेस और फाइटिंग स्किल्स सीखने का दबाव बना देते थे। हालांकि गढ़वाल फैमिली के सभी बच्चे इन स्किल्स को बहुत जल्दी सीख भी लेते थे, लेकिन किसी की भी प्रोग्रेस अभिनव जितनी फास्ट नहीं थी। कबीर बोला, बॉस, आपकी आंखें बहुत शार्प हैं। अभिनव ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे सवालों की वजह से ही मैं उस फाइटर की तरफ ध्यान दे पाया, जिसकी वजह से सब कुछ आसान हो गया। वुल्फ को गाइड करने वाला कोई नहीं है, क्यों? कबीर ने कहा, बॉस, एक बात हमेशा याद रखना, फाइटिंग स्किल एक तरह से किलिंग स्किल है। जीत हार का फैसला होने से पहले दुश्मन 1000 बार आपके ऊपर हमला कर सकता है। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप ये ना मान ले कि आप हार चुके हैं।